अर्थ पर अब इतने सारे डीमंस हो गए थे और वो सभी इंसानों को मारते ही रहते हैं। इसीलिए अर्थ के कुछ लोगों को चुना जाता था उन डीमन से फाइट करने के लिए, लेकिन वो सब गलती से एक ऐसे आदमी को सेलेक्ट कर लेते हैं जो डीमंस को मारना तो दूर उन्हें टच भी नहीं कर पाता था। सब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे और उसे मारते भी थे। लेकिन वो कैसे एक बुक की मदद से ऐसी स्किल हासिल करता है जो कि आज तक किसी ने भी हासिल नहीं किया था, और वो अर्थ के सबसे खतरनाक डीमन को मारने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन उसका सफर कैसा था ये तो पता करना पड़ेगा। यहाँ चाइना का एक छोटा सा गाँव दिखाया जाता है जहाँ एक बच्ची नदी के किनारे खेल रही थी और उसका फादर वहीं पर कुछ काम कर रहा था। वो अपनी बेटी को हंसाने के लिए पानी के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाके अजीब अजीब रिएक्शन करता है, जिसे देखकर उसकी बेटी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी उसका फादर पानी में रुक जाता है जैसे कि उसे किसी ने पकड़ लिया हो, और उस लड़की का फादर पानी के अंदर चला जाता है और उसके आसपास का पानी पूरा खून से भर जाता है। उसका फादर तो मर गया था और ये पहली बार नहीं हुआ था। उस गाँव में हर दिन ऐसी मौतें होते ही जा रही थी, तो इसीलिए गाँव वालों ने एक डीमन हंटर को बुलाया ताकि वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। वो हंटर पानी में एक बॉम्ब फेंकता है जिससे एक बहुत बड़ी स्टिंग रे मर जाती है, और वो हंटर सभी गाँव वालों को बताता है कि यही वो डीमन था जो सभी को मार रहा था और अब सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम टैंग था, और वो सभी को बताता है कि वो स्टिंग रे कोई डीमन नहीं है बल्कि डीमन तो कोई और है और वो पानी के अंदर छुपा हुआ है। पर वो दूसरा डीमन हंटर गाँव वालों को बताता है कि टैंग झूठ बोल रहा है और वो एक फेक डीमन हंटर है जो कि उन सभी को मारना चाहता है। ये सुनकर सभी गांव वाले काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और टैंक को मारने लगते हैं और उसे रस्सी से बांध कर लटका देते हैं। वो सब अब पानी के अंदर जाकर नहाने लगते हैं और उन्हें लग रहा था कि डीमन अब मर चुका है और वो लोग पूरी तरीके से सेफ है। उन सब की खुशी जल्दी खत्म होने वाली थी, तभी वहाँ एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है और एक औरत को जिंदा निगल लेता है। जब सब लोग ये देखते हैं तो वो सब पानी से तुरंत बाहर निकलने लगते हैं। मतलब कि यहाँ टैंक सही बोल रहा था और वो दूसरा वाला डीमन हंटर गलत बोल रहा था। वहाँ एक छोटी बच्ची भाग रही होती है और वो डीमन अपनी लंबी सी जीभ निकालता है। वो तेजी से उस बच्ची को अपनी ओर खींच रहा था खाने के लिए, तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उस डीमन का जीभ काट देते हैं। लेकिन वो बच्ची पानी के अंदर गिरने ही वाली थी, तभी उसे वो लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। तभी वो बड़ा सा डीमन जो कि एक फिश था वो पानी के अंदर से बाहर निकलता है और उस लड़की को पूरा खा जाता है। ये देखकर एक माँ कैसे चुप बैठने वाली थी, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है और उसे लग रहा था कि वो डीमन से लड़ सकती है और वो यहाँ वहाँ चाकू घुमाने लगती है। लेकिन जब वो अपने पीछे देखती है तो वो बड़ा सा डीमन उसे घूर रहा था और पलक झपकते ही वो बड़ा सा डीमन उस औरत को खा जाता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। इसके बाद वो बड़ा सा क्रिएचर वहाँ की सारी चीजों को तबाह करने लगता है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो कुछ ही दिन पहले पैदा हुआ था वो पानी के अंदर गिरने वाला था, लेकिन थैंक गॉड टैंग वहाँ आ जाता है और उस बच्चे को पकड़ लेता है। लेकिन उस डीमन ने टैंग को देख लिया था और वो उस पर हमला ही करने वाला होता है। तभी टैंग उससे बचकर आगे निकल जाता है और वो उसके वेट का यूज करके ऊपर चले जाता है जहाँ पर बाकी सब थे। वो उसके बच्चे को उसके पेरेंट्स को दे देता है और वो अपने बेटे को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पर दूसरा वाला डीमन हंटर तो बाहर ही नहीं निकल रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत ज्यादा मोटी औरत आती है और वो उस डीमन की तरफ भागने लगती है। वो उस डीमन की अपोजिट साइड में कूद जाती है जिससे कि वो बड़ा सा डीमन दूसरी ओर गिर जाता है और पानी से बाहर आ जाता है। यहाँ पर वो डीमन अपने इंसानी रूप में आ गया था और उसे एक श्राप मिला था जिसकी वजह से वो डीमन में कन्वर्ट हो गया था। सभी लोग उस पे काफी ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि उसने कितने लोगों की जान ली थी और वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी टैंग वहाँ आ जाता है और सभी को रोकता है और वो बताता है कि इससे भी अच्छा आइडिया उसके पास है कि वो उस डीमन को कैद करके उसे मुक्ति दे दे। वो अपने पूजा पाठ का सामान बाहर निकाल लेता है जो कि काफी ज्यादा ओल्ड फैशन था और वो अपने फादर की दी हुई एक बुक निकालता है जो कि गौतम बुद्ध ने लिखी थी। वो उसे पढ़कर डीमन को शांत करता रहता है, लेकिन इसका कुछ असर नहीं हो रहा था। वो डीमन तो टैंग को उठकर मारने लगता है और उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचाता है। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है और वो उस डीमन को पकड़कर एक मैजिकल झोले में डाल देती है जिससे कि वो डीमन उसके अंदर कैद हो जाता है। यहाँ पर उस औरत का नाम ग्वेन था और वो भी एक डीमन हंटर थी जो कि सभी डीमंस को पकड़ती थी। जब ग्वेन टैंग का डीमंस को पकड़ने के टूल्स देखती है और उसकी वो बुक देखती है तो वो उसके ऊपर काफी ज्यादा हंसने लगती है क्योंकि ये सब काफी ज्यादा ओल्ड फैशन था और इसे अब कोई भी यूज नहीं करता था। यहाँ पर उन सभी गाँव वालों ने ग्वेन को अपना देवता मान लिया था और वो उसका थैंक्स भी करते रहते हैं। टैंग काफी ज्यादा रोता रहता है और वो अपने मास्टर से ये सब शेयर करता है। उसे लग रहा था कि वो कभी डीमन हंटर बन ही नहीं पाएगा क्योंकि उसे हमेशा फेलियर ही मिलता था। लेकिन टैंग का मास्टर उसे समझाता है कि डीमंस को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होता और उसे एडवाइस देता है कि वो अपनी डीमन हंटिंग कंटिन्यू करे। उसका मास्टर टैंग को एक डीमन के बारे में बताता है जो कि एक रेस्टोरेंट चलाता था और इंसानों को काटकर उनका
मांस बेचता था। तो अब वेट क्या करना, टैंग उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है उस डीमन को मारने के लिए, लेकिन टैंग काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था और वो अपना छाती चौड़ा करके रेस्टोरेंट के अंदर चले जाता है। जब टैंग रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तब उसे काफी ज्यादा लोग दिख रहे थे जो कि खाने का मजा ले रहे थे। तभी उसे एक औरत मिलती है जो उसे खाने के लिए अंदर लेके जा रही थी। टैंग को कुछ अजीब लग रहा था और वो उस औरत को अपना असली फॉर्म दिखाने के लिए कहती है, और वो औरत भी एक डीमन थी जो कि टैंग पर हमला ही करने वाली होती है। तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है। ग्वेन उस औरत को एक ही बार में मार देती है और उसे मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि ग्वेन ने डीमंस को मारने के लिए सालों ट्रेनिंग की थी और वो उसमें काफी ज्यादा अच्छी थी। वो अपने जादुई रिंग्स का यूज करके बाकी डीमंस को मारते रहती है और उन्हें मिट्टी में कन्वर्ट करती रहती है। तभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का ओनर आ जाता है जो कि एक डीमन था और वो ग्वेन के पीछे से हमला ही करने वाला होता है। तभी ग्वेन उससे बच जाती है और उस पर हमला करते रहती है। वो अपने रिंग्स का यूज करके उस पर वार करती रहती है और तभी वो आदमी अपने डीमन फॉर्म में वापस आने लगता है। अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो ग्वेन के वार से बचता रहता है और उस पर हमला करते रहता है, लेकिन ग्वेन उससे कैसे भी बचती है और उससे जोर से पकड़ लेती है। अब यहाँ पर वो आदमी अपने पूरे डीमन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था जो कि एक बहुत मोटा सुअर था। ग्वेन टैंग को उस सुअर को अपने मुंह में कैद करने के लिए कहती है, लेकिन टैंग ये करने के लिए काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था। लेकिन टैंग उस डीमन को अपने मुंह के अंदर ले लेता है जिसका टेस्ट काफी ज्यादा खराब था और इसके तुरंत बाद ही ग्वेन टैंग के मुंह से उस डीमन को अपने मुंह में ट्रांसफर कर लेती है और उसे एक जादुई झोले में डाल देती है जिसमें कि वो डीमन कैद हो जाता है। वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था और यहाँ से वहाँ उछल रहा था। वो उस झोले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और पूरी जगह को तहस नहस कर रहा था, लेकिन ग्वेन और टैंग कैसे भी करके बाहर आ जाते हैं और बच जाते हैं। अब यहाँ पर टैंग फिर से नाकामयाब हो गया था क्योंकि वो इस डीमन को पकड़ नहीं पाया था। वो अपने मास्टर के पास आकर ये सारी बातें बताता है और तभी उसका मास्टर उसे उस डीमन के बारे में बताता है जो कि सबसे खतरनाक है और सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो उन घनी पहाड़ियों पर लगभग 5 साल से कैद है क्योंकि उसने स्वर्ग में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, तो इसीलिए सारे गॉड्स ने मिलकर उसे कैद कर दिया। उस डीमन का नाम वुकोंग था और उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। अब यहाँ पर टैंग डिसाइड करता है कि वो उस डीमन के पास जाएगा और उसे हराएगा और वो उन पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ता है। वो जब जंगल के अंदर जा रहा होता है तभी वो किसी के जाल में फंस जाता है और रस्सी से उल्टा लटक जाता है। वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि डीमन हंटर्स थे और वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो सारे लोग ग्वेन के आदमी थे और वो सभी मिलकर सारे डीमंस को पकड़ते थे। यहाँ पर ग्वेन टैंग को काफी ज्यादा लाइक करने लगी थी और वो उससे प्यार भी करने लगी थी। वो जब ये बात टैंग को बताती है, टैंग उसे साफ साफ मना कर देता है और वो बताता है कि वो अपने लाइफ में किसी से भी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसे कैसे भी करके अर्थ के सारे डीमंस को किसी अच्छे आदमी में कन्वर्ट करना है और उन सभी डीमंस का मास्टर बनना है। लेकिन ग्वेन को कैसे भी टैंग का दिल जीतना था, इसीलिए उसकी बहन उसे एक आइडिया बताती है और वो उसे एक डिवाइस देती है जिससे कि वो उसके ऊपर लगा लेगी तो उसकी बहन जैसा मूव करेगी वो भी वैसा ही करेगी। तो ग्वेन टैंग के पास पहुंच जाती है उसे रिझाने के लिए और उसकी बहन जैसा जैसा कर रही थी ग्वेन भी वैसा ही बॉडी मूवमेंट करके टैंग को रिझा रही थी। लेकिन तभी वो डिवाइस थोड़ा सा खराब हो जाता है और ग्वेन टैंग को मारने लगती है। टैंग तो बच्चे की तरह एक कोने में छुप गया था। तभी ग्वेन के ऊपर जो डिवाइस लगा रहता है वो जाकर टैंग की बॉडी पर लग जाता है। अब होना क्या था, ग्वेन की बहन जैसा जैसा बॉडी मूवमेंट करेगी टैंग भी अब वैसा ही करेगा। वो कुछ आदमियों के सामने औरतों की तरह मूवमेंट करने लगता है और उन्हें रिझाने लगता है जैसा कि ग्वेन की बहन कर रही थी। यहाँ पर वो दोनों आदमी टैंग की ये हरकत देखकर उसे काफी ज्यादा मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर ग्वेन की बहन आ जाती है और उन सभी को बताती है कि ये वो कर रही थी। ये सारी तो मस्ती हो गई, लेकिन असली खतरा तो अब आने वाला था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ा सुअर था और वो उन सभी पर हमला करने लगता है। ग्वेन कैसे भी करके टैंग को बचाती है और उसे अंदर लेके जाती है। यहाँ पर जब वो डीमन उनकी गाड़ी से टकराता है तो उनकी गाड़ी पूरी तरीके से टूट जाती है और सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं। वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था और अब ग्वेन और बाकी सब जैसे ही उस डीमन से लड़ने जाते हैं तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसके पास एक शेर का ऑरा था और वो उसके साथ लड़ाई करते रहता है और उसे मार कर भगा देता है। यहाँ पर एक बुढ़ा आदमी भी आता है जो कि उनका मास्टर था और एक सफेद कलर का कपड़ा पहने एक आदमी भी आता है और वो सारे डीमन हंटर्स थे जो कि पैसे के लिए डीमंस को पकड़ते थे। वो वहाँ आकर सभी को बताते हैं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से वो सभी लोग डीमंस को हैंडल कर लेंगे और उन्हें मार देंगे। टैंग उन सभी पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो डीमंस को मारना नहीं चाहता था, वो उन्हें सिर्फ उस श्राप से मुक्त करना चाहता था जिसकी वजह से वो डीमन बने हैं। अब यहाँ पर वो ग्वेन पर
पर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि टैंग ने शपथ ली थी कि वो किसी से भी प्यार नहीं करेगा और ना ही शादी करेगा। अब यहाँ पर ग्वेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो टैंग को मारने भी लगती है और उससे बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है। टैंग अब कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो किसी की परवाह किए बिना उन पहाड़ियों की तरफ निकल जाता है जहाँ पे उसे वो सबसे खतरनाक डीमन मिलेगा जो कि लगभग 5 सालों से कैद हुआ है। टैंग उन पहाड़ियों पर पहुंच जाता है जहाँ पर वूकोंग कैद हुआ था और वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक पौधा लगा हुआ था और उसके अंदर एक गुफा थी। वो उस गुफा के अंदर गिर जाता है और वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि काफी ज्यादा अजीब तरीके की एक्टिंग कर रहा था। टैंग को अंदाजा हो जाता है कि शायद यही वूकोंग है जो कि लगभग 5 सालों से कैद है। टैंग वूकोंग से पूछता रहता है कि वो कैसे उस सुअर वाले डीमन को हरा सके, लेकिन यहाँ पर वूकोंग कैसे भी करके उस गुफा से बाहर निकलना चाहता था क्योंकि उसे श्राप मिला था कि वो इस गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और वो जैसे ही उस गुफा से बाहर निकलने जाता है पेड़ की टहनियां उसे पकड़ लेती हैं और उसे जमीन पर ढकेल लेती हैं। वो उसे काफी ज्यादा मार भी रही थी और यही वूकोंग का श्राप था। अब उसके माइंड में आ गया था कि वो टैंक का यूज करके यहाँ से बाहर निकल सकता है, इसीलिए वो उसे एक रास्ता बताता है कि वो कैसे वो सुअर वाले डीमन को हरा सकता है। वो टैंक को बताता है कि उस डीमन की एक वाइफ थी जो कि मर गई थी, लेकिन अगर आधी रात को चांद के सामने अगर कोई लड़की डांस करे तो वो डीमन वहाँ पर आ जाएगा और अगर वो डीमन यहाँ पर आ गया तो वूकोंग उसे अपनी गुफा में कैद कर लेगा और उसे हमेशा के लिए पकड़ लेगा। ये आइडिया टैंक को थोड़ा अच्छा लगता है और तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है। ये पता चलता है कि ग्वेन ने उनकी सारी बातें सुन ली है और वो उनके इस प्लान में साथ देगी। ग्वेन ने अभी तक टैंक का पीछा करना छोड़ा नहीं था और वो उससे काफी ज्यादा सच्चा प्यार करती थी, लेकिन टैंक को ये सब मामले में पड़ना ही नहीं था। अब वूकोंग ग्वेन को कुछ डांस करने के स्टाइल सिखाता है जिससे कि वो उस डीमन को अट्रैक्ट कर सके। यहाँ आधी रात हो जाती है और चांद भी निकल जाता है। ग्वेन अच्छे कपड़े पहनकर उस सुअर वाले डीमन को रिझाने लगती है और तभी वो डीमन वहाँ पर आ जाता है। वो जैसे ही उस गुफे के सामने आता है वूकोंग उसे अंदर खींच लेता है और ग्वेन उसे अपने जादुई झोले में पकड़ लेती है, लेकिन टैंक को उस डीमन को खुद ही पकड़ना था और इसी वजह से वो ग्वेन से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ग्वेन उसे एक अंगूठी भी पहनाती है, लेकिन वो उसे कैसे भी निकालता रहता है और वो तो अपना उंगली भी काटने के लिए तैयार रहता है, लेकिन ग्वेन तभी समझ जाती है कि टैंक उससे प्यार नहीं करता और वो अब उसके लाइफ में कभी नहीं आएगी। ग्वेन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। टैंक यहाँ पर आधी रात को चांद को देखता रहता है और काफी ज्यादा उदास रहता है। अब वूकोंग के पास चांस था कि वो यहाँ से भाग सके और वो टैंक को वो पौधा हटाने के लिए कहता है क्योंकि उसे भी चांद की रोशनी देखनी थी, लेकिन टैंक को ये नहीं पता था कि वो पौधा ही उसे रोके रखा है बाहर निकलने से। टैंक जैसे ही वो पौधा हटाता है वूकोंग का श्राप टूट जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहाँ चारों तरफ आग लग गई थी और वूकोंग पूरी तरीके से आजाद हो गया था। यहाँ पर वूकोंग अपने असली वाले डीमन फॉर्म में आ जाता है और अब वो पूरी तरीके से आजाद था। हालांकि टैंक ने उसे यहाँ से निकालने में मदद की थी, लेकिन वूकोंग को ये भी नहीं याद रहता और वो टैंक को मारने लगता है और उसके सर के सारे बाल निकाल लेता है। और तभी वूकोंग को पता चलता है कि वहाँ और भी लोग हैं और वो सारे डीमन हंटर्स थे जो कि वूकोंग को पकड़ने आए थे। उनमें से एक आदमी जिसके पास शेर का ऑरा था, वूकोंग तो उसे एक ही बार में पकड़कर उसके गले को पूरा काट देता है और वो आदमी पूरा मर जाता है। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपने पैर को बहुत बड़ा बना लेता है और वो उसका यूज करके वूकोंग को मारने जा रहा था। वो अपने बड़े से पैर के नीचे वूकोंग को दबा देता है। वूकोंग उस बड़े से आदमी के पैर के आर पार हो जाता है और उसे काफी ज्यादा मारता भी रहता है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी घायल हो चुका था, लेकिन अब बारी थी उस सफेद कपड़े वाले आदमी की जो कि अपने छोटे छोटे तलवार उस पर फेंकता रहता है, जो कि धीरे धीरे बड़े हो जा रहे थे और तेजी से वूकोंग की तरफ बढ़ रहे थे। वूकोंग भी अपना हथियार निकाल लेता है और उन तलवारों से बचता रहता है। यहाँ पर वो आदमी बहुत सारे तलवारों को एक में कंबाइन कर लेता है और एक बड़ी तलवार से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो तलवार वूकोंग के बॉडी पर टच होते ही टूट जाती है और ये दिखाता है कि वूकोंग कितना ज्यादा पावरफुल है। अब वूकोंग इतनी तेजी से चिल्लाता है जिससे कि एक बहुत ही खतरनाक शॉकवेव जनरेट होती है और वो शॉकवेव उस आदमी को पूरा मार देती है और उसके बॉडी को पूरा राख में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है जो कि अपने रिंग्स का यूज करके वूकोंग को मारते रहती है, लेकिन ग्वेन के सारे हमलों का वूकोंग पर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था और वूकोंग को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो ग्वेन के सर पर काफी जोर से वार करता है और ग्वेन बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर टैंक काफी ज्यादा रोता रहता है क्योंकि ग्वेन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वूकोंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और वो ग्वेन को ऊपर उड़ा देता है और उसे बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि ग्वेन मर जाती है। लेकिन अब पहली बार टैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है और वो एक बुद्ध में कन्वर्ट हो जाता है जो कि गौतम बुद्ध की बुक निकाल लेता है और उसके अंदर सारे स्पेल्स पढ़ता रहता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा गौतम बुद्ध का ऑरा आ जाता है जो कि वूकोंग की तरफ बढ़ रहा था और वो काफी
काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसे कि वूकोंग भी सेंस कर लेता है और उसे भी अपने असली पावर दिखाने में मजबूर कर देता है। वूकोंग अब एक बहुत बड़े गोरिल्ला में कन्वर्ट हो जाता है और उसे लग रहा था कि वो टैंक को हरा देगा अपने इसी पावर का यूज करके, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। वो पावर टैंक की नहीं थी, उसके अंदर की विश्वास की थी और गौतम बुद्ध की भी थी। गौतम बुद्ध का हाथ जैसे ही वूकोंग पर पड़ता है, वो उनके सामने कुछ ही मिनट तक टिक पाता है और वो उसे पूरा दबा देते हैं और वूकोंग को हरा देते हैं। तभी वूकोंग एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर टैंक था और वो एक पूरा बुद्ध में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पर टैंक ने वूकोंग को जान से नहीं मारा था, बल्कि उसे अच्छे आदमी में कन्वर्ट कर दिया था। और अब टैंक और वूकोंग बाकी सभी के साथ अपने सफर पर निकल जाता है और स्टोरी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और हमारी टीम काफी ज्यादा एफर्ट करके ये सारी चीजें बनाती है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो यार, क्योंकि इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने को। तो मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। सी या।